Let A, B, C be the vertices of a triangle. A, B, C be the vertices of triangle. A के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 2, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 2, बी के बी के कोऑर्डिनेट्स 6 5 और और सी के 4। सी के हैं 1 4। ये डायग्राम बना लो बेटा इसका, ए बी सी, ठीक है। द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बी सी इन डी। हमने ए से एक मीडियन ड्रा कर लिया ए डी, जो बी सी को डी पॉइंट पे मीट कर रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्या डी बी सी का मिड पॉइंट होगा? यस सर। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ बीसी। हाँ तो बेटा डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दो। x1 प्लस x2/2, बी के तो है 6 5 और सी के है 1 4, है ना। यस सर। तो यानी 6 प्लस 1/2, 5 प्लस 4/2। यस सर। कितने आएंगे? 7/2 और 9/2। 7/2 और 9/2। यस सर। तो किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए ये? डी के। सेकंड पॉइंट में है बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी ऑन एडी। एडी पे कोई पॉइंट पी ले लिया हमने। क्या पॉइंट ले लिया? पी। सच दैट एडी रेशियो पीडी, एडी रेशियो ना एपी रेशियो कितना है? 2:1। कितना रेशियो है? 2:1। एपी रेशियो पीडी है बेटा 2:1। कितना है? 2:1। हाँ, तो किसके कोऑर्डिनेट निकालने हमने? पी के। यस सर। तो इसको ऐसे लिख लो, ये ए हो गया, ये पी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4 2। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं? 4 2। और डी के क्या है अभी? 7/2 और 9/2। डी के क्या है? 7/2 9/2। और P इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको? 2:1। तो बेटा P के कोऑर्डिनेट्स निकालो सेक्शन फॉर्मूला से। 2 × 7/2, 2 × 7/2 प्लस 1 × 4 अपॉन 2 प्लस 1, है ना। यस सर। और इसी तरह से बेटा 2 × y कोऑर्डिनेट 9/2 प्लस 1 × y कोऑर्डिनेट 2 अपॉन 2 प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए देखो, 7 प्लस 4 कितना आ गया? 11। तो 11/3 आ गए x कोऑर्डिनेट। और यहां देखो 9 + 2, 9 + 2 कितना हो गया? 11। 11/3। तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटा 11/3, 11/3, है ना। यस सर। यस सर। हो गया, P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। यस सर। थर्ड पार्ट में क्या है?
Find the coordinates of point Q and R on the median BE. BE एक मीडियन है। BE क्या है बेटा? मीडियन। अच्छा, और CFB क्या है? CFB मीडियन है ना? यस सर। अच्छा बेटा, सच दैट BQ रेशियो QE, BQ रेशियो QE कितना दे रखा है? 2:1। 2:1 और PR रेशियो RF। तो नीचे का दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा बेटा, ये भी 2:1। CR रेशियो RF कितना है? 2:1। तो हमें किसके कोऑर्डिनेट निकालने बेटा इसमें? Q और R के ना? 2.5। अच्छा अच्छा, क्या EAC का मिड पॉइंट है? यस सर। क्या बेटा EAC का मिड पॉइंट है? यस सर। यस सर। निकालो एक बार। भगवान। E is the midpoint of AC. E is the midpoint of यस। E is the midpoint of AC. तो E के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? देखो A के क्या है कोऑर्डिनेट्स? 4-2। और C के 1-4। हाँ, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, x1 प्लस 4 प्लस 1/2 2 प्लस 4/2 है ना? क्या आ जाएगा? 5/2 और 6/2। हाँ, 6/2 लिख लो चाहे 3 लिख लो, ठीक है। यस सर। हाँ, तो बेटा E के कोऑर्डिनेट्स आ गए और BQ रेशियो QE कितना है? BQ रेशियो QE। BE। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब ये जो Q पॉइंट है ये यही है जहां पे P था आपका। यस सर। अच्छा, अब B के कोऑर्डिनेट्स है बेटा 6-5। B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6-5 और E के हमने अभी निकाले हैं 5/2 6/2 है ना? यस सर। तो सेक्शन फॉर्मूला से Q के कोऑर्डिनेट्स निकालो बेटा, क्या आएंगे? सेक्शन फॉर्मूला से Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। टू इंटू 5/2 प्लस 1 इंटू 6/2 प्लस 1, ठीक है। ठीक है बेटा, यस सर। और 2 इंटू 6/2 प्लस 1 इंटू 5/2 प्लस 1, देखो कितने आएंगे? 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 6 11/3 और अगला भी 11/3। 11/3 है ना? यस सर। तो इसका मतलब P और Q के कोऑर्डिनेट सेम नहीं है क्या? यस सर। अच्छा अच्छा, तो एक R के भी निकालने हैं बेटा, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। हाँ, ये नोट कर लिया इतना? और नोट कर लिया सभी ने? यस सर। रह तो नहीं गया कोई?
उसका हो गया बेटा नोट। Yes, sir. प्रेरणा, प्रेरणा नोट कर लिया? Yes, sir. डिपिन और देव म्यूट कर लो बेटा, आवाज आ रही है पीछे से। देखो एफ किसका मिड पॉइंट है? AB. AB. एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो क्या हम Yes, ए sir. बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं ए बी के? Yes, sir. अच्छा, एफ के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 4+6/2 और 5+2/2, है ना? Yes, sir. तो क्या आ गई ये 10/2 और 7/2। 5 और 7/2. हाँ, और रेशियो क्या दे रखा है? सी आर रेशियो आर एफ। सी आर जहां क्यू था वहां आर पॉइंट बना दिया। सी आर रेशियो आर एफ, सी आर रेशियो आर एफ कितना रेशियो है ये? टू रेशियो वन। टू रेशियो वन है क्या? Yes, sir. Yes, sir. और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 4, आर के कोऑर्डिनेट इसके एफ के कोऑर्डिनेट अभी निकाले हमने 10/2 और 7/2। अब आर के निकाल दो बेटा। 2 × 10/2, 1 × 1 अपॉन 2+1। ठीक है, और 2 × 7/2 प्लस 1 × 4 अपॉन 2+1। ठीक है, हो गया बेटा ये? Yes, sir. 2 से 2 कैंसिल हो गया साहब, यहां भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। कितना आ गया ये? 11/3, 11/3. यानी सेम आ गए तो। Yes, Yes, sir. sir. तो क्या पी क्यू आर तीनों के कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं? Yes, sir. तो इसका मतलब जहां पे पी पॉइंट है बेटा वहीं पे क्यू है और वहीं पे आर है। तो इसका मतलब फोर्थ पार्ट इसने पूछा है ना, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। फोर्थ पार्ट पूछा है बेटा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो इसका क्या मतलब हुआ? द पॉइंट पी क्यू आर आर एट द सेम पॉइंट, है ना? द पॉइंट पी क्यू आर एट द सेम पॉइंट। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और नीचे एक नोट लिखा हुआ है, द पॉइंट विच इज कॉमन टू ऑल द थ्री मीडियंस। द पॉइंट विच इज कॉमन टू ऑल द थ्री मीडियंस इज कॉल्ड द सेंट्रोइड। उसको हम क्या बोलते हैं? Centroid. इसका मतलब जहां ये तीनों मीडियन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट का क्या नाम हो गया? सेंट्रोइड।
Yes, sir. and this point divides each median in the ratio 2:1. और एक पॉइंट और पूछा बेटा आगे इसने, इफ ए x1y1 b x2y2 और c x3y3 are the vertices of triangle ABC, find the coordinates of the मिल गया। अगर बेटा ए बी सी के कोऑर्डिनेट हमें फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखे हैं, ए के हैं x1y1, बी के हैं x2y2 और सी के हैं x3y3, है ना। Yes, sir. और क्या एडी मीडियन होगा इसमें, एडी Yes, sir. तो बेटा डी किसका मिड पॉइंट है, BC. BC का BC. तो डी डी के कोऑर्डिनेट्स निकालो बेटा। X2y2 और X3y3 का। हाँ, डी डी के कोऑर्डिनेट्स निकालो, x2 प्लस x3/2, x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2, ठीक है। Yes. x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2, और जो सेंट्रोइड है सपोज करो उसको हमने जी नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, G. सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1. हाँ भैया, इसके जी के कोऑर्डिनेट्स निकालने बेटा, किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, G. तो ए के x1y1 और बेटा डी के हमने अभी निकाले हैं x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2, है ना। और g इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1. सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, सेक्शन फॉर्मूला 2 इंटू x2 प्लस x3/2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है बेटा। टू से 2 कैंसिल हो गया, इसी तरह से 2 इंटू y2 प्लस y3/2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 2 प्लस 1, है ना बेटा। Yes, sir. 2 से 2 यहां भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया देखो, x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, यहां क्या बच गया, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। तो सेंट्रोइड के क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, Y3. ठीक है बेटा। तो ये तो मिड Yes, sir. पॉइंट ABCD is rectangle, ABCD is rectangle formed by the points, ABCD एक रेक्टेंगल है, ABCD क्या है, Rectangle. formed by the points -1 -1, -1 4, और 5 4, 5 -1, है ना। Yes, sir. PQRS are the midpoints of
PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and DA. Is the quadrilateral PQRS a square, rectangle और rhombus? तो इनमें से क्या बनेगा बेटा? ये बताना है ना। Yes, sir. P किसका मिड पॉइंट है? AB का तो P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। -1 -1/2 -1 + 4/2। कितना आ गया ये देखो, -2/2 -1 और 3/2। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? -1 और 3/2 और Q किसका मिड पॉइंट है? Q। BC हाँ, तो उसके भी कोऑर्डिनेट निकालो बेटा। यही -1 + 5/2 4 + 4/2 है ना। क्या आ जाएंगे? 5 - 1 4 4/2 2 सर आ 2 और 4 4 + 4 8 2 4। क्या आ गए? 2 4 2 4। और R किसका मिड पॉइंट है? CD का DC का हाँ बेटा, 5 + 5/2 यही फॉर्मूला लग जाएगा। 5 + 5/2 और -1 + 4/2 है ना। यस सर। भास्कर म्यूट कर ले बेटा। सर 5 और 3/2 आ जाएगा। 5 और 3/2 R आ गया। ये 5 और 3/2 है ना। यस सर। और S किसका मिड पॉइंट है? S AD का तो -1 + 5/2 -1 -1/2 है ना। सर 2 और 1 आ जाएगा। 2 और -1। यस सर। S के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? 2 और -1 हाँ। अब हमें ये बताना है PQRS एक स्क्वायर है, रोम्बस है या रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले चारों डिस्टेंस निकालेंगे। PQ, QR, RS और SP है ना। P और Q में डिस्टेंस निकालो बेटा, क्या आएगा? P और Q में P और Q में डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला से 2 + 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 3/2 का स्क्वायर। 2 + 1 कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर 9 और 4 - 3/2 4 2 जा 8 हो गया। 8 - 3 5 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। तो 25/4 हो गया ये तो, है ना। यस सर अब 4 9 जा Yes, sir. 36 + 25 61/4 कितना हो गया बेटा? 61/4. हाँ, 7/4 √61/4 आ गया। PQ आ गया। अब QR निकाल लो। QR देखो, 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 3/2 का स्क्वायर। तो वही आता लग रहा है ये तो। ये भी 3 बन गया। 3 का स्क्वायर 9
और ये 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर, तो वही हो जाएगा बेटा 61/4। कितना हो जाएगा? 61/4। हाँ, क्यू आर आ गया। आर एस देखो कितना आएगा, आर एस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 5 माइनस 2 तो 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 प्लस 2 5, 25/4। तो बेटा ये भी वही आ जाएगा, √61/4। क्या आ जाएगा? √61/4। हाँ, और एस पी कितना आएगा? देखो एस पी 2 + 1, 2 + 1 का स्क्वायर और बेटा 3/2 + 1 का स्क्वायर, यही आ गया ये तो। 2 + 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 3/2 + 1 5/2, तो वही आएगा बेटा सोल्व करके √61/4। तो अगर चारों साइड इक्वल आ गई ना, पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी, अगर चारों साइड इक्वल आ जाए तो क्या चांस होते हैं बेटा? रोम्बस। स्क्वायर या रोम्बस? स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। अब यस डायगोनल सर। निकालो, क्या निकाल लो? डायगोनल। अगर डायगोनल की लेंथ इक्वल आ गई तो स्क्वायर, और नॉट इक्वल आई तो रोम्बस। अब पी आर की लेंथ निकालो, पी आर की, पी आर 5 + 1 का स्क्वायर और 3/2 माइनस 3/2 का स्क्वायर। 3/2 तो 3/2 कैंसिल ही हो गया। 5 + 1 कितना हो गया? 6। 6 6 का स्क्वायर 36, √36। और उसका रूट कितना हो गया? 6। 6 इसका मतलब एक डायगोनल तो 6 आ गया। दूसरा निकाल लो QS, दूसरा निकाल लो। QS तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 + 1 का स्क्वायर, 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया। 4 + 1 कितना हो गया? 5, 5 का स्क्वायर 25, √25 = 5। कितना हो गया? 5 से रोम्बस है। हाँ, क्योंकि डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं है ना। डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं है बेटा। सो पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, पी क्यू आर एस इज ए PQRS इज ए रोम्बस। हाँ, तो रोम्बस क्यों हुई? क्योंकि इसके डायगोनल की लेंथ क्या नहीं है? इक्वल। इक्वल नहीं है। हाँ, नोट करो बेटा शाबाश इसको।